एसएससी सब में अच्छा सवाल पूछा जाता है। तो पहला टाइप इसका हम लोग देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, जो 420 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या संभव है। मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 420 को क्या कर सकती है, तो विभाजित कर सकती है। अब देखिए इसको अगर हम गिन के निकालें तो क्या हो जाएगा, बहुत ही भारी लगेगा। जिससे अगर हम कहें जो 10 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 10 को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 करेगा, उसके बाद 10 ही करेगा। मतलब कितना संख्या हुआ, तो 4 गो संख्या क्या कर सकता है, 10 को विभाजित कर सकता है। इसी तरह अगर हम 15 कहे तो क्या हो जाएगा, तो 1 तो करेगा ही, 3, उसके बाद 5 से विभाजित होगा, उसके बाद फिर किससे होगा, तो 15 से ही होगा। अगर 30 का बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, उसके बाद 10 से होगा, फिर 15 से होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 से ही होगा। तो कितना हुआ इसका गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो संख्या हुआ। तो ये तो क्या है, छोटा छोटा है तो इसको हम लोग निकाल लिए, लेकिन क्या होगा, 420 रहेगा, 10,500 रहेगा, तो इसको निकालना क्या है, असंभव निकलेगा। लेकिन क्या होगा, समय बहुत अधिक लगेगा। जब समय अधिक लगेगा, हमको क्या चाहिए, तो इसमें शॉर्ट में चाहिए, जितना जल्दी आंसर निकल जाए उतना अच्छा है इसका। तो इसको देखिए करना आपको क्या है, अगर 10 का निकालते हैं तो 10 का इधर हम निकालते हैं ट्रिक से। इसका क्या होता है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, मतलब गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 पंच 10, फिर 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 हो गया और 5 हो गया, यानी 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। पावर कुछ नहीं है तो क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, कुल भाजक कुल गुणनखंड इसका ज्ञात करना है, तो सबके पावर में 1 1 जोड़ के गुना कर देंगे, बेस से कोई लेना नहीं है। सबके पावर में क्या करेंगे, तो 1 1 जोड़ के गुना करेंगे, बेस से कोई लेना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 गुना, फिर इसका भी हो जाएगा 1 1 2, 2 दूना 4। तो 10 को कितने संख्या विभाजित कर सकता है, 4 कर सकता है। यहाँ कितना निकला है आपको, 4 निकला है। फिर अगर 15 का बात करें तो 15 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 5 15, तो 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। कुल भाजक निकालना है तो पावर में 1 जोड़ देंगे, आधार से कोई लेना नहीं है, तो 1 1 2 और गुना कितना हो जाएगा, इसका भी 2, 2 दूना 4। तो 15 का भी देखिए कितना हो गया, 4 है। उसके बाद 30 का देखिए कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 3 5 15, यानी कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 5, सबके पावर में 1, पावर में 1 1 जोड़ के क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 1 2 गुना, फिर इसका भी हो जाएगा 1 1 2, फिर इसका भी हो जाएगा 1 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, तो 8। तो 8 वो संख्या क्या कर सकता है, 30 को विभाजित कर सकता है। यहाँ भी कितना गिने थे, तो 8, 4 4 कितना हो गया, 8। तो इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब बहुत जल्दी में उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में जो अगर वैसे निकालिएगा तो क्या होगा, उसमें बहुत समय लगेगा। तो चलिए 420 का निकालते हैं, क्या हो गया। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। तो 21 दूना 42 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 0 5, फिर 5 1 6, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 1, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35। यानी अब देखिए 2 कितना बार है, तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना, 3 कितना बार है, तो 1 बार गुना, 5 कितने बार है, तो 1 बार, 7 कितने बार है, तो 1 बार। कुल भाजक ज्ञात करना है इसको, तो सबके पावर में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की
संख्या बराबर सबके पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे, बेस से कोई लेना नहीं है। तो 2 एक कितना हो गया 3 गुना, एक एक कितना हो गया 2 गुना, एक एक कितना हो गया 2 और गुना हो गया 2। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया 24। कितना हो गया तो 24। 24 ऐसी संख्या है जो क्या कर सकता है, 24 ऐसी संख्या है जो 420 को क्या कर सकता है तो विभाजित कर सकता है। 24 ऐसी संख्या है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1240 के कुल भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। अब कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या इससे पहले वाला क्वेश्चन में सीखे हैं, जो सबसे पहले उसको क्या करना है तो प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, फिर उसके गुणनखंड को क्या करना है सबके पावर में एक जोड़ करके गुना कर देंगे और बेस से क्या है कोई लेना नहीं है। तो 1240 को तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे 1240 को। तो 2 छा के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 310, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, फिर 5 से लगाएंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी गुणनखंड इसका हो गया 2 के पावर 3 गुना 5 कितने बार 5 एक बार, फिर 31 कितने बार है तो 31 एक बार है। अब देखिए कुल भाजकों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो सबके पावर में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। अब सबके पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे, बेस से कोई लेना नहीं। 3 1 4 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2 कितना हो जाएगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना तो कुल भाजकों की संख्या 16 है। तो 1280 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है निकालने के लिए 1280 को सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर में कितना हो गया 640, फिर हो जाएगा 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 160, फिर 2 से लगाएंगे तो 80, फिर 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया 20, 20 में फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10, यानी 2 कितना बार हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 8 गुना 5 के पावर 1। तो अब सबके पावर में एक जोड़ेंगे कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 8 1 9 गुना 5 1 1 कितना हो गया 2, यानी 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ए हो जाएगा। यानी 18 ऐसी संख्या है जो 1280 को क्या कर सकता है तो विभाजित कर सकता है।